अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल लैबरेटरी वर्ल्ड, जिसमें लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो विजिट वीजे के हवाले से है, चाहे वो जॉब के हवाले से है या वर्क वीजे के हवाले से है, या अगर कोई भी कंपनी आपको ऑफर लेटर दे चुकी है और आपको वो वीजा नहीं दे रही है और आपकी कैंसिलेशन में मसला आ रहा है, आपको रूल्स का यहाँ का पता नहीं है, आप कहाँ से क्या चीज चेक करवानी है, किस तरह से सारा प्रोसीजर है, आपके ऊपर यहाँ पे फाइन है, ये सारी डिटेल जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर जो भी कंटेंट से आपसे रेलिवेंट जो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ वो आपको मिलेगी, तो आप उससे फायदा उठा सकेंगे। जॉब्स की वीडियोस आती हैं लिमिटेड टाइम के लिए, उसके अंदर वैकेंसीज फिल हो जाती हैं, बाद में आप देखते हैं फिर कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे है, क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, तो तब मैं आपको क्या बताऊं जब 3 महीने बाद आप वीडियो देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आई हूँ गवर्नमेंट की, यूएई की गवर्नमेंट की, के बेसिकली विजिट वीजे को लेके, वर्क वीजे को लेके यहाँ की गवर्नमेंट का जो है वो रद्द-ए-अमल क्या है, वो क्या बात कर रही है या बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह खामोश है, ठीक है, और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। हम देखिए बहुत सारे इस सीजन के अंदर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है, इस मौसम के अंदर बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, यूएई के अंदर आते थे, उनको जॉब्स मिलती थी, बट अब क्या हो रहा है कि जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और हैं भी और नहीं भी, और क्योंकि अगर जॉब आपको यहाँ आने के बाद मिल भी जाती है तो वीजे के अंदर प्रॉब्लम आता है। कुछ लिमिटेशन गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स किए हैं, वो आप मोरे की एप्लीकेशन पे भी जाके दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी यूएई की गवर्नमेंट वेबसाइट जो यूएई में आना चाहते हैं तो आप खुद से चेक करते रहा करें, क्योंकि उस पर बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो कंटेंट शेयर होता है, और उसके अंदर जैसे ही कोई अपडेट आती है उस कंटेंट को अपडेट किया जाता है और वो वैलिड ऑफिशियल न्यूज़ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी विजिट वीजे को लेके फेक न्यूज़ है, वीजे ओपन हुए हैं नहीं हुए हैं, तो फेक न्यूज़ है। मैं भी बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ कि वीजे ओपन हो चुके हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कहाँ पे ओपन हुए हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे वीजे सेल कर रहे हैं तो वो किस किस्म के वीजे सेल है, आज इस हकीकत से भी पर्दा उठा ले, उस गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और आपको इस किस्म के वीजे लेने का नुकसान क्या हो सकता है, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के समय शेयर करूंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन से वीजे सेल हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ पाकिस्तानी क्या काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग से रेलेवेंट लाइसेंस ओपन करवा के, कंपनी ओपन करवा के उसके ऊपर मैनेजर और जो है एक बड़े टाइप का वीजा दे रहे हैं, ठीक है। 10,000 दिरहम में वो वीजा होता है, ये वीजे ओपन है जो कि आपको पे करके लेना पड़ता है। अब इसमें रिस्क क्या है, इसके अंदर रिस्क क्या है, ट्रेडिंग का काम यहाँ टेम्परेरी तौर पे चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग से रेलिवेंट बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, आपको जॉब चाहिए हो, मैंने वीडियो अपलोड भी की है, 100% कंफर्म जॉब है। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, आपकी फौरन से ऐसे इंटरव्यू होगा और आपकी जॉब 3,000 दिरहम में लग जाएगी, ठीक है। अब इस चीज का फायदा पाकिस्तानी उठा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग लाइसेंस लेके लोगों को वीजे इशू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनेजिंग लेवल के 4,000 से अबव सैलरी आपकी होगी तो गवर्नमेंट वीजा इशू करेगी। अगर आपको गवर्नमेंट फ्री वीजा देती है या किसी फ्री कंपनी में आप एज अ ऑफर लेटर जॉब पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है वो हर चीज गवर्नमेंट ने, आपकी कंपनी ने पे करनी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, डिपेंड ऑन सैलरी, हर चीज आपकी जो है वो होती है। लेकिन जब आजाद वीजा बाय कर देते हैं तो मैं आपको ये चीज भी बता दूंगी, ये वीजा बहुत रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि 2 साल का वीजा होता है, 1 साल की कंपनी होती है, ठीक है। 1 साल में अगर आपका कफील भाग जाता है, कंपनी बंद कर दे, फिर आप कैंसिलेशन के टाइम पे किसके पास जाएंगे, किससे अपील करेंगे कि जी कैंसिलेशन, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट क्लियर फॉर्म में ये चीज बताती है और बताए हैं, नो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए
कुछ ऐसी ब्लैक लिस्ट ट्रैवल एजेंट हो चुके हैं जिनको के गवर्नमेंट ने बैन भी किया है इसी रीजन की बेस पे, ठीक है। और जो इस किस्म का काम करते हैं ना, मेरी बात याद रखिएगा, वो लाइफ टाइम यहाँ पे स्टे नहीं करने वाले, वो कोई रिलायबल वीजा नहीं होता है। अगर आप 10,000 दिरहम पे करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका 1 साल का वीजा आपको पता भी नहीं चलता, आपके ऊपर फाइन पड़ रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड पे आप क्या जाके अपना जो पासपोर्ट मोरे से चेक करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके या टाइपिंग किसी भी टाइपिंग सेंटर से जाकर अपना पासपोर्ट चेक, आपके ऊपर फाइन होगा, 1 साल का फाइन, और आपके लिए भरना लिटरली मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अब इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट क्या अपडेट्स करती रहती है, स्ट्रिक्ट कर देती है रूल्स, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो लाइन में अभी फिलहाल लगे हुए हैं वो तो पाकिस्तानी ही लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी ही एज अ ट्रैवल एजेंट जॉब को लेके और इस तरह की चीजों को लेके बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। और क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें इस कंपनी से ऑफर लेटर मिला है, हमारा वीजा आएगा नहीं, हालांकि वो बेचारे पे करो, उनको फिर भी श्योरिटी नहीं है। लोग इतने पागल हैं कि आप एक बंदे को पे कर रहे हो और मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं हो कि जी आपका वीजा आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। आपने जिसको पे किए हैं उसका काम है कि वो आपको सेटिस्फाइड करे, या आप उसको वीजा मिलने के बाद पे करें, जॉब मिलने के बाद पे करें। अगर आप पहले ये काम कर रहे हैं तो इट्स मीन इसमें बहुत हद तक मिस्टेक भी आपकी है कि आप उसको पे कर चुके हैं। अब वो कहाँ, क्योंकि वीजों में तो इशू है ही है, अगर वो चाहेगा भी तो वीजे को, क्योंकि इमिग्रेशन के रूल्स यहाँ पे टफ है, वो किसी ट्रैवल एजेंसी को नहीं मानता, किसी को कुछ नहीं, जो रूल्स हैं वो सबके लिए ही होते हैं। हाँ, जगाड़ होती है जो मैंने आपको बताई है कि एक कंपनी ओपन करवा के मैनेजिंग लेवल के जो वीजे होते हैं लोग सेल शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रिस्क होता है, ठीक है। कोशिश करें प्रॉपर तरीके से जॉब लें। जॉब लेने के बाद क्या होगा कि आपको प्रॉपर एक वे के थ्रू जब वीजा मिलेगा तो कल को इशू होता है तो आप गवर्नमेंट से अपील कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइपिंग सेंटर जाके कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको सैलरी नहीं मिलती या कुछ भी हो जाता है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद गलत चीज में होगे तो आप गवर्नमेंट से अपील क्या करोगे, ठीक है। इसी चीजों को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती जा रही है। विजिट वीजे बंद हो गए, कुछ इंस्ट्रक्शंस लगा दी गई, ठीक है। अब जो इनकी मीटिंग कंट्रीज के कोटे के हवाले से होंगी, ठीक है, जिसके अंदर ये डिस्कशन होती है ऑल गल्फ कंट्रीज की कि किस कंट्रीज को कितना कोटा देना है जॉब्स में। ये डिपेंड ऑन एबिलिटी भी होता है, डिपेंड ऑन, क्योंकि पाकिस्तानी ऑलरेडी इतने ज्यादा फेक काम कर चुके हैं। अब देखें क्या होता है क्या नहीं, तो उसके अंदर हतमी फैसला आएगा। अभी तक ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं है। ये जो सारी यूट्यूब के ऊपर आ रही है कि वीजा ओपन हो गया है, ये वाला वीजा ओपन है जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। अगर तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को शेयर, तो आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प में क्या कर सकती हूँ, आपकी कंपनी का चेक करके बता सकती हूँ, या आपका ऑफर लेटर अगर आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू मिला है उसको चेक करके बता सकती हूँ कि वो रियल है या फेक है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं चेक करके आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में पूछेंगे, तो रेगुलर सब्सक्राइबर के लिए ये मेरी एक ऑफर है। बट ये है कि आप आके अचानक से कोई कमेंट करके, फिर नेगेटिव कमेंट करके, फिर 4 दिन बाद आते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ जी इसी तरह से हुआ, तो मैं उन लोगों को रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है। हाँ, जितनी मुझसे बन पाएगा मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी। यहाँ से चेक करके जिस तरह से भी हुआ मुझे जॉब के बारे में, या कोई भी आपका यहाँ पे कोई इस तरह का फाइन था या कुछ भी था, मैं उनकी प्रॉपर एक हेल्प करूंगी। बट उन लोगों को नहीं करूंगी जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और जो है बहुत ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। प्लीज रिस्पेक्ट करें लेडीज की, ठीक है। अगर कोई अपने लिए काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें, ठीक है। वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ठीक, वो अपना काम कर रहा है। अपने आप को जो है हम टाइम निकाल के आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। जस्ट ये व्यूज का नहीं होता, व्यूज तो जब आने हैं, हमें इसकी पेमेंट्स रिसीव होनी है, वो एक अलग मैटर है। बट उससे पहले बहुत सारी गर्ल्स को कैबिन क्रू की जॉब्स मिली, ठीक है, मेरी वीडियो के थ्रू। उन्होंने मुझे बताया कि जी हम सिलेक्ट हो चुकी हैं।
उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने उनके वीज़े से रेलिवेंट अवेयरनेस दी कि उनके साथ गलत फेक हो चुका था, लोग उनको चूना लगा के जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को 10 मिनट की वीडियोस के अंदर, 5 मिनट की वीडियोस के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ रियल है या फेक है। आई नो कि बहुत सारी न्यूज़ मेरे सामने भी आती हैं कि वीज़े को लेके आ रहे हैं कि ओपन है, बंद है, ये है, वो है। कुछ लोग एक उम्मीद लगा लेते हैं वीज़े को लेके, जी वीज़े ओपन हो गए हैं, ठीक है। बट जब वो वीडियो पे मेरी पे आते हैं, उनको हकीकत पता चलती है, वो क्या डिसहार्ड होके क्या कहते हैं कि जी वो नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। इस तरह के जो है वो फंसे हुए हैं लोग। इधर तो रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें, किसी ट्रस्टेड बंदे की वीडियोस देखा करें, ठीक है। उसके लिए मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियोस देखें, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जो रियल बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम खुद 4 साल से इधर हैं, हम इस प्रोसीजर से गुजरते हैं, वीज़े का हो गया, जॉब का हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने लिए भी करनी पड़ती हैं। और वो मैं आपके लिए कोई अनोखा काम नहीं कर रही होती, ये रूल्स का हमें भी एज अ रेजिडेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसलिए वही इंफॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करती हूँ। मैं कोई ना ट्रैवल एजेंट हूँ, ना कंसल्टेंट हूँ, मैं कोई इस तरह का काम नहीं करती पैसे लेके, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प करती हूँ, आपको अवेयरनेस देती हूँ। आई डोंट नो मेरे कंटेंट से आपको कोई प्रॉपर जो हेल्प मिल पाती है नहीं, बट बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। वीज़े का जो सर्कल है अभी डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने डिटेल बताई थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत बेटर पाकिस्तान के लिए हुआ भी है, और ये जो चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।